उधमपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हामियों के हमरा आज पर्चे नामजदगी की दाखिल। कुटवा में अवामी रैली से किया खिताब। कहा, मुझे नहीं लगता कि कुटवा में इतनी बड़ी अवामी रैली कभी हुई है। कहा, कुटवा के लोगों की हिमायत का उन्होंने उस पर खुशी का इजहार किया। डोडा उधमपुर हल्का पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए है। कहा, इस हल्के में गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कामों का लोगों ने इतराफ़ किया है। आवाम के लिए दर्जनों नई स्कीमें और पॉलिसियां नाफिज की गई है। बहुत से काम जो पिछली हुकूमत के अधूरे छोड़े गए थे वो मोदी हुकूमत ने मुकम्मल कर लिए। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी को उन पार्टियों से दिक्कत है जो बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो फख्र से बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी की मुखालफत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। उमर अब्दुल्ला बोले, पार्लिमानी उम्मीदवारों के हवाले से कहा, सही वक्त पर उम्मीदवारों का किया जाएगा ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए के पास अभी बहुत वक्त है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों से खुसूसी हुकूक छीन लिए गए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी धांधली के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के राय दही को छीनना चाहते हैं तो फिर मुनसिफाना इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। महबूबा बोली, जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी ने पहले ही पीडीपी को तबाह करके लोगों की आवाज को खत्म कर दिया है। कायदीन को एक मुनासिब साजिश के तहत पीडीपी से निकाला गया। कहा, अब लोगों को बीजेपी को सिर्फ वोट के जरिए जवाब देना चाहिए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी का बड़ा बयान। कहा, रवां साल आज़ाद और मुनसिफाना लोकसभा इंतखाबात और अमरनाथ यात्रा का इनेकाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए अहम काम है, जिसके लिए इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ है। दोनों तकरीबात के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मुनासिब तरीके से किए जाएंगे। कहा, कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज किया गया है, जिसका मकसद सबको यकसा मैदान फराहम करना है। हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन ऑफिस जम्मू कश्मीर तमाम डीओज और आरईओज के साथ सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। विजय कुमार भदौरी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरोज की मुबारकबाद भी की पेश। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपिक्स बॉडी और दीगर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के तहत छठे शेड्यूल की मांग को लेकर जहां गुज़िश्ता रोज केडीए ने हाफ डे करगिल बंद की कॉल दी थी, वहीं अब उन्होंने 24 मार्च से करगिल में भूख हड़ताल शुरू करने का भी ऐलान किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि हम अपने अहम मुतालबात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 4 मार्च को हमारे दोनों अहम मुतालबात रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल के तहत इन मुतालबात को मुस्तरद किया। कहा, लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया गया और मुज़ाकरात का दरवाज़ा मरकजी सरकार ने बंद किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने निजी स्कूलों को तलबा से ममनुआ चार्जेस वसूल करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने बताया, ऐसे स्कूलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो दाखिला या मुतफरिक चार्जेस वसूल करेंगे। कहा, महकमे ने पहले ही इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी कर दिया है और वो सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बारह जुमात की तलबा में गलत सवाल या पर्चा तकसीम करने पर बोले, हुकूमत ने पहले ही एक कमेटी तश्कील दी है। जिम्मेदार अफराद के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हकाइक पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को भी की जाएगी पेश। मादनियात की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई कुलगाम पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त की, 2 ड्राइवरों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस पार्टी ने सरमरग के करीब कंडी नाला से मादनियात की गैर कानूनी कानकनी और नकलो हमल में मुलव्वस 2 ट्रैक्टर जब्त किए, 2 ड्राइवरों को किया गिरफ्तार। मुलजिम ड्राइवरों की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ मलिक और नदीम अहमद साकिन डी के मर्ग के तौर पर हुई। गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मी में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। वादी कश्मीर में हर साल नवरोज नहायत ही तज़्को एहतशाम के साथ मनाया जाता है। इस मौका पर लोग लीच थेरेपी के जरिए अपने जिस्म से गंदा खून और आलूदा खून निकलवाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल करते हैं। कदीम यूनानी तर्ज इलाज के मुताबिक लीच इंसानी बदन पर बैठकर जिस्म से गंदा और आलूदा खून चूस लेते हैं और इस तरह से इंसान को कई अमराज से निजात मिल जाती है। नवरोज के मौके पर लोग की एक बड़ी तादाद लीच थेरेपी के लिए मुख्तलिफ मराकज़ का रुख करते हैं। तबी माहिरीन का दावा है कि यह तरीकाकार फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ, जल्द की बीमारी और दीगर बीमारियों में बहुत मददगार है।
दुनिया भर के तमाम ममालिक में हर साल आज यानी 21 मार्च को शजरकारी का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के तमाम लोगों में शजरकारी के जज्बात को उभारना है ताकि लोगों में शजरकारी का शौक पैदा हो, शजरकारी जैसी नियामत और सुन्नत को फ़रोग हासिल हो। इस सिलसिले में पौधे लगाए जाते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को साफ करने के साथ साथ बनी नवा इंसान के लिए फल, अद्वियात और लकड़ी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गुज़िश्ता साल की गर्मी और बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली तौर पर पौधे लगाकर इस नेक काम में हिस्सा डाला जाए। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी की मुहिम चलाई गई। गजा के लोग जंगबंदी के लिए बेचैन। गजा में फ़लस्तीनी एक मुमकिन पायदार जंगबंदी का कर रहे इंतज़ार। अपनी ज़िंदगी में अमन और इस्तेकाम के लिए बेचैन हैं गजा के लोग। ख़ासतौर पर शुमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनी भूख के बढ़ते हुए बहरान से गुजर रहे हैं। शुमाली गजा में शदीद कहत का सामना है जिससे कम अज़ कम 27 बच्चे हलाक हो चुके हैं। यहाँ वसाइल और बुनियादी अशिया की किल्लत बरकरार है। बता दें कि अब तक करीबन 35 लाख लोगों की गजा में मौत हो चुकी है।